रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ये श्रृंखला रुक्मणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दीना मरियम की बुक रुक्मणी द टर्निंग ऑफ टाइम पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना मालिनी का अपने पिता के साथ जो उसकी भेंट हुई उसके बारे में, और एक पुराना गहरा घाव, एक पुराना संस्कार जो मालिनी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था उसकी आध्यात्मिक यात्रा में, कैसे माता ने उस संस्कार को वो सतह पर लेके आई ताकि वो हील हो सके और मालिनी की उसमें सहायता की, उसके बारे में हमने जाना। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए जो अंजलि है वो मालिनी से बात कर रही है। फ्रेंड्स, जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारे उन संस्कारों के कारण ही हमारा व्यवहार होता है। पिछले जन्मों में जब सुंदरी बन के पैदा हुई थी मालिनी, तो किसी कारण अपनी माँ के प्रति उसके मन में रोष पैदा हो गया था, और वही माँ जब इस जन्म में उसकी भाभी बनकर आई तो अपने उस क्रोध के संस्कार के कारण वो अपनी भाभी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उसका व्यवहार उसके प्रति सही नहीं था। तो उस संस्कार के प्रति माँ ने उसे जागरूक करवाया कि तुम्हें इसे हील करना है। तो अंजलि कहती है कि जब तुम्हें तुम्हारे भाई के घर भेजा गया तो माता यही चाहती थी कि तुम जो मेनका के हृदय की अच्छाई है उसे पहचानो और अपने इस संस्कार को हील करो। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं कर पाई, जब तुम अपने व्यवहार को नहीं बदल पाई, तो माता को इसमें दखल देना पड़ा। तो अब माता इस संस्कार को सतह पर ले आई है, लेकिन एक इसका एफर्ट तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम अपने इस संस्कार को ख़त्म करो। माता ने तुम्हें इसके बारे में अवेयर किया है। तो उसके बाद फिर वो कहती है कि मेनका चाहे फिज़िकली कभी माता से नहीं मिली, मेनका जो उसकी भाभी है, लेकिन वो हृदय की गहराइयों से माता के प्रति समर्पित है। यही कारण है कि वो स्वप्न में जो माता के मैसेजेस हैं उन्हें रिसीव कर लेती है। तुम्हें तुम्हारे भाई के घर भेजने का एक कारण ये नहीं था कि तुम अपने भाई से मिलो। माता चाहती थी कि जो पिछले जन्मों की जो ये अनरिजॉल्व्ड एनर्जी है तुम उसे हील कर सको। जब तुम्हारी माता उस जन्म में जब तुम प्रेमा थी और सुंदरी थी, ये जो मालिनी है वो सुंदरी थी, जब तुम सुंदरी थी सतयुग में जो तुम्हारा जन्म था, और तब तुमने अपनी माँ की जो उसके कबीले के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसे नहीं समझा, और माँ के अंदर जो भावनाएं थी प्यार की उनकी उसे भी नहीं समझा, और अपने अंदर क्रोध को जन्म दे दिया। फिर एक जन्म में वही माँ तुम्हारी छोटी बहन बनकर पैदा हुई, तब भी तुमने उसे अपने पास नहीं आने दिया। अब इस जन्म में जब वो तुम्हारी भाभी बनकर आई है, तुमसे दोस्ती करना चाहती है, तुम तब भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। तो वो कहती है कि माता तो तुम्हारा मार्गदर्शन ही कर सकती है, चलना तुम्हें है अब इस रास्ते पे। फ्रेंड्स, जब भी हमें क्रोध आता है, हम कठिन शब्द बोलने की कगार पे होते हैं, तभी हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो क्रोध है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जो भी हम दूसरे को देते हैं वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ज़रूर आता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं के प्रति अवेयर हो जाते हैं
तो उस अवेयरनेस से ही ये भावनाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। ये जो संस्कार होते हैं जन्मों जन्मों से हमारे अंदर पड़े हैं, बहुत गहरे पड़े हैं, तो एक इनका पैटर्न बन जाता है और बड़ी हम ऑटोमेटिकली वैसा ही रिएक्ट कर देते हैं। बहुत अवेयरनेस के साथ, एक कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ हमें अपने इस संस्कारों के प्रति अवेयर होकर उन पर काम करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसीलिए पत्री सर भी कहते हैं कि ध्यान से आपकी आत्मा को शक्ति मिलती है, लेकिन बुद्ध बनने के लिए हमें नो कंप्लेंट कॉन्शियसनेस में जीना पड़ेगा, जहाँ हम किसी को कंपेयर ना करें, किसी के साथ किसी को ब्लेम ना करें, किसी को जज ना करें। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, जो ये हमारे अंदर की यात्रा है, जहाँ पे जो भी बदलाव हमने लाना है हमें अपने अंदर ही लाना है। तो अंजलि कहती है कि ये कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई कि जो बीज तुमने अपने पिछले जन्मों में बोए उसके फल तुम आज ले रही हो। अब तुम आगे से ऐसे कोई बीज ना बो, आगे से ऐसे कोई कर्म ना करो जिनका भुगतान तुम्हें आने वाली लाइफ में करना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में यही बताया गया है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं, वो किस तरह काम करती हैं। घर वापस जाते हुए जो मालिनी है वो सोच रही थी उस विदर्भ की बात, विदर्भ के सियर की बात, वो जो भविष्य दृष्टा विदर्भ से आई थी, जिसका जिक्र हमने फ्रेंड्स एपिसोड 2 में किया था, जब उसने मालिनी से कहा था कि इस जन्म में तुम अपनी एक बिछड़ी हुई बहन से भी मिलोगी और अपने एक पूर्व जन्म की माता से भी, जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया था। तो मालिनी अंजलि से ये भी पूछती है कि क्या अम्बा ही वो मेरी बहन है जो प्रेमा उस जन्म में थी, तो बिछड़ी मुझे मिली। तो वो कहती है हाँ, अम्बा ही तुम्हारी वो बहन है। तो मालिनी कहती है कि मुझे समझ में आया क्यों मेनका जो है के साथ अम्बा इतनी अटैच्ड है, क्यों वो उसकी इतनी फ़िक्र करती है। तो मालिनी कहती है कि अब मैंने जब भी वो बीमार होती थी मेनका, उसका मैं बहुत सेवा करती और धीरे धीरे जो उसके स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होने लगा था, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। और जो अभिषेक है वो बहुत खुश था हम दोनों का कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो गया है। तो अब अम्बा जब भी हमारे घर आती, हम तीनों मिलकर बातें करती, ऐसा लगता था कि जैसे हमारे परिवार का पुनर्मिलन हो रहा है। तो अम्बा ने मुझसे कहा कि मालिनी, तुम्हें अब अपनी इस जन्म की माता को भी माफ़ कर देना चाहिए। जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई उस वक़्त तुम छोटी बच्ची थी, नेचुरली तुमने एक गुस्सा उसके प्रति आना एक बहुत ही नेचुरल है, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपनी माँ के नज़रिए से उनकी सिचुएशंस देखनी चाहिए। और ईशान तुमसे दूर है, तुम कितना मिस करती हो उसे, तो तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें हर रोज़ मिस किया होगा। तो इस तरह वो जो अम्बा है मालिनी को समझाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है इसमें यही बताया गया है कि जब भी हमारे अंदर कोई भावना उठती है, गुस्से की, नफ़रत की, हर्ट की, कोई भी, तो हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्मचिंतन करना है कि ये भावनाएं कहाँ से उठ रही हैं, मेरे अंदर क्यों उठ रही हैं। क्या मेरे अंदर कोई डर है, क्या कोई इनसिक्योरिटी है, क्या कोई मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है जिस कारण मैं बार बार हर्ट हो रही हूँ। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं, अवेयरनेस से उन जो फीलिंग्स हैं उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। और यही स्पिरिचुअलिटी है कि हमें अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करके अवेयरनेस के साथ जब हम उन पे काम करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर, जहाँ के युधिष्ठिर जो हैं सम्राट बन चुके हैं। इंद्रप्रस्थ अब पूरी तरह बस चुका है
और वो एक यज्ञ रखते हैं जिसमें वो श्री कृष्ण और रुक्मणी माता भाग लेने जाते हैं उस यज्ञ में। और वहाँ पे भरी सभा में जो श्री कृष्ण है छेदी के महाराज शिशुपाल का वध कर देते हैं। ये अभिषेक आकर मालिनी और मेनका को बताता है। वो कहता है कि जो शिशुपाल है वो दुर्योधन के दोस्त थे और अभी अभी दुर्योधन ने उनके साथ गठबंधन किया था, तो दुर्योधन बहुत क्रोधित है कि उसका जो गेस्ट था, मेहमान था जिसे उसने बुलाया था, उसी के राज्य में उसका जो है वध कर दिया श्री कृष्ण ने। और कौरवों और पांडवों में पहले ही बहुत टेंशन चल रही है, तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। वो आगे वो कहता है कि ये श्री कृष्ण की ही रणनीति है, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं भविष्य की योजना बनाकर करते हैं और वो सबकी सोच से 10 कदम आगे ही सोचते हैं। और वो योजना कब हमें पता चलेगी ये कोई नहीं जान सकता। तो जो शिशुपाल के वध की जो खबर है पूरे द्वारका में फैल जाती है। इधर अम्बा एक दिन आकर मालिनी को कहती है कि तुम क्वार्टर्स में ही हमेशा रही हो, तो आज मैं तुम्हें घुमाने लेके जाती हूँ, आज हम जंगल में चलते हैं। एक पिकनिक जैसा वो प्लान करते हैं। काशनी को वो मेनका के पास छोड़कर भोजन वगैरह अपने साथ लेकर पूरा दिन हम जंगल में दोनों सहेलियाँ आपस में समय बिताएंगी। तो जब वो जंगल में पूरा दिन उन्होंने बिताया और वापसी पे जब वो घर के लिए जाने की तैयारी कर रही होती हैं, तो उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो वो उधर चल पड़ी, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं देखने। तो उन्होंने देखा वहाँ अंजलि बैठी है और उसके आसपास बहुत सी महिलाएं जिन्होंने सन्यासी के वस्त्र पहने हुए हैं घेरा बनाकर बैठी हैं। तो ये दोनों पेड़ में छिपकर उनकी बातें सुन रही हैं। वो जो महिलाएं हैं, वो जो साध्वियां हैं, वो अंजलि से कह रही है कि हमें तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए। ये जो शिशुपाल का वध हुआ है श्री कृष्ण के हाथों, इस कृत्य के पीछे गहरा अर्थ क्या है, हम वो समझना चाहती हैं। तो अंजलि कहती है कि इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जो आत्मा रावण बनकर पैदा हुई, असल में वो नारायण का एक भक्त था। वो बैकुंठ में द्वारपाल था जिसका नाम था जय। अपने विचारों की अशुद्धता के कारण उसे बैकुंठ से निकाल दिया जाता है और उसे श्राप मिलता है कि तुम्हें 3 जन्म पृथ्वी पर बिताने पड़ेंगे। अब जब वो पृथ्वी पर जन्म लेने जा रहा था, तो नारायणी ने ये बात का एहसास था उन्हें कि जब ये पृथ्वी पर जन्म लेगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई आत्मा उच्च लोगों से पृथ्वी पर जन्म लेती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो नारायण और नारायणी ने एक उच्च कोटि के देव को एक प्रार्थना की। उन्हें कहा कि आप पृथ्वी पर जन्म लो प्रहलाद के रूप में। तो वो हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उन्होंने धरती पर जन्म लिया। अब जब नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का नारायण वध करते हैं, तो उस वक़्त नारायणी वहाँ प्रकट होती हैं और वो हिरण्यकश्यप की आत्मा को गहरी नींद में सुलाकर उन्हें एक गुफा में लेके जाती हैं, जहाँ माता पार्वती उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। फिर ये दोनों देवियाँ उसकी आत्मा से क्रोध के, लालच के जो वृत्तियाँ हैं उनसे उसे मुक्त करती हैं, ताकि जो इसका आने वाला जन्म हो वो हिरण्यकश्यप की तरह इतना विनाशकारी ना हो। तो उसका अगला जन्म जब रावण के रूप में वो पैदा होता है, तो उसका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ होता है, क्योंकि वो एक राक्षस माता और ऋषि पिता की संतान था रावण। उसके पिता बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे। अब उसके पास एक चॉइस थी कि वो सतोगुण की तरफ भी जा सकता था, तमोगुण की तरफ भी। लेकिन तब त्रेता युग खत्म हो रहा था और राक्षसों का दबदबा बढ़ रहा था, तो उसका झुकाव अपनी माता की तरफ हो जाता है।
रावण बहुत शक्तिशाली था, उसने बहुत साधना की, लेकिन अहंकार और महत्वाकांक्षा को वो कम नहीं कर पाया। तो जब श्री राम के हाथों उसका वध होता है तो सीता माँ ध्यान में बैठी होती हैं। उसी ध्यान से वो फिर रावण की आत्मा को गुफा में लेके जाती हैं, जहाँ पहले से ही माता पार्वती उनका इंतज़ार कर रही हैं। तो ये दोनों महादेवियाँ उसकी आत्मा से वो जो अहंकार है, जो महत्व का आकांक्षाएँ हैं, उसे कम करने में उसकी मदद करती हैं, ताकि जो अगला जन्म है इसका वो इतना शक्तिशाली ना हो जाए। रावण बहुत शक्तिशाली था, तरह तरह के भ्रम पैदा कर देता था, लोगों के दिमाग में गलत विचारों को पैदा कर देता था। तो वो चाहती थी कि जो इसका अगला जन्म हो वो कम से कम खतरनाक और कम से कम शक्तिशाली हो। तो जो उसका अगला जन्म जब शिशुपाल के रूप में हुआ तो वो एक साधारण मनुष्य जैसा ही था। वो श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। तो अब आते हैं उस बात पे कि इंद्रप्रस्थ में जो युधिष्ठिर ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में जब सत्यभामा भी जाती है, क्योंकि वो द्रौपदी के बहुत नज़दीक होती है, और माता भी जाती हैं और अंजलि को अपने साथ लेकर जाती हैं। तो जो श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा बैठती हैं और माता जानबूझकर अंजलि के साथ वहाँ बैठती हैं जहाँ उन पर किसी की नज़र ना पड़े। तो अंजलि कहती है कि इससे पता चलता है कि रुक्मिणी माता को ये ज्ञात था कि आगे क्या कुछ होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। अब सभा में शिशुपाल ने अपशब्द बोलने शुरू किए श्री कृष्ण को। जैसा हम जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि 100 तक मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हारा वध कर दूँगा। फिर उसने माता रुक्मिणी को जब अपशब्द कहे कि तुम भाग गई थी कृष्ण के साथ, तुमने मेरे साथ धोखा दिया, तो श्री कृष्ण ने तब तक 108 बार उसने अपशब्द बोल चुका था वो। तो अंजलि कहती है कि तब हमने देखा सबने कि श्री कृष्ण की उंगली जो है वो हवा में उठती है और एक तेज़ गति से प्रकाश उसमें से निकलता है, और कुछ ही सेकंड्स में शिशुपाल का जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है। तो वहाँ एक ऊर्जा थी जो सबने निकलती हुई देखी। जैसा फ्रेंड्स हम कहानियों में सुनते हैं कि सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, लेकिन दीना इसे इस तरह एक्सप्लेन करती है कि वहाँ कोई भी शस्त्र नहीं था, वो सिर्फ ऊर्जा थी। तो अंजलि कहती है कि जैसे ही शिशुपाल का वध होता है, माता का शरीर जो है थोड़ा सा थलक जाता है और अंजलि उसे संभाल लेती है ताकि किसी को पता ना चले। अब अंजलि एस्ट्रली देख रही है कि जो माता है लाइट फॉर्म में वो जाती है शिशुपाल की आत्मा को एक गुफा में लेकर, जहाँ पे पहले से ही माता पार्वती उनका इंतज़ार कर रही होती है। और फिर वो देख रही है कि गुफा में नारायण और महादेव भी आ जाते हैं। तो ये सब अंजलि अपनी अंतर्दृष्टि से देख रही है। तो अंजलि देख रही है कि राज्य में श्री कृष्ण है और नारायण वहाँ गुफा में भी है। जो रुक्मिणी माता है उसका शरीर यहाँ पे भी है और वो गुफा में भी है। तो इस तरह दोनों जगह पे वो दोनों को देखती है, तो ये उसके लिए एक बहुत ही एक नया अनुभव होता है। तो इसी को फ्रेंड्स दीना ने सर्वव्यापकता कहा है, ओमनी प्रेजेंस कहा है, कि जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं वो एक ही समय में कई स्थानों पर कई लोकों में विद्यमान होते हैं। तो अब जब जो जय है वो नारायण और नारायणी को देखता है तो उन्हें प्रणाम करता है, और जब अपने जन्मों को देखता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो नारायणी कहती है कि अब तुम मुक्त हो, तुम्हारे पृथ्वी पर जो 3 जन्म हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो वो कहता है कि मैंने 108 बार नारायण को अपशब्द कहे हैं, अब जब तक मैं उनकी भरपाई ना कर लूँ मैं पृथ्वी लोक छोड़कर नहीं जाऊँगा।
मैं ऐसे परोपकारी काम करूँगा ताकि जो बहुत सी आत्माओं को सुख दे सके, उन्हें अपलिफ्ट कर सकें। तो इसके लिए वो नारायण से आज्ञा मांगते हैं। तो नारायण उसे आज्ञा देते हैं कि तथास्तु, और इसके बाद तुम्हारा बैकुंठ में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अंजलि कहती है कि भरी सभा में शिशुपाल का वध इसलिए किया गया ताकि जो अहंकार के अवशेष उसमें बच गए हैं उससे उसे जो है मुक्त किया जा सके। तो अब रात हो चुकी थी। ये दोनों जो है अम्बा और मालिनी भी अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगी। तो ये अपने घर चली जाती हैं। अब ये वो समय आ गया अब आगे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जो समाज में नैतिक मूल्य बहुत गिर रहे थे और औरतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था, क्योंकि अगर महारानी के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम औरत तो क्या चीज़ है। अब ऐसा लग रहा था लोगों को कि जो युद्ध है वो होगा, लेकिन ये भी बात लोग कर रहे थे आपस में कि इस युद्ध को भविष्य में धकेल दिया गया है और ये कृष्ण की ही रणनीति है, क्योंकि पांडव अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। पांडवों के पास ना तो पर्याप्त गठबंधन है अभी, ना ही उनकी इच्छा शक्ति है। वो युद्ध करना ही नहीं चाहते, तो इसलिए इसे भविष्य में धकेल दिया गया है। उधर जो मालिनी है वो अपने भाई के लिए चिंतित है, क्योंकि उसका भाई नारायणी सेना में है। अगर युद्ध होगा तो नारायणी सेना तो उसमें भाग लेगी ही, तो इसके लिए वो अब अपने भाई के लिए चिंतित है। तो अब ऐसे ही समय गुजर गया, थोड़ा और समय गुजर गया। जब से अम्बा के साथ मालिनी जंगल जाके आई है, उसके बाद अम्बा उनके घर नहीं आई। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद अम्बा उनसे मिलने अभिषेक के घर आती है, तो वो देखती है कि उसके जो गले में दुपट्टा होता है ना, थोड़ा सरक जाता है। मालिनी उस पर गहरी चोटों के निशान होते हैं, जिसे देखती है, चिंतित हो जाती है और अम्बा को साइड पर ले जाकर इसके बारे में पूछती है। तो अम्बा कहती है कि आजकल मेरा पति मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे मेरे साथ मारपीट कर रहा है, और इसका कारण है मेरी बेटी काशनी। वो काशनी का विवाह जो है अपने सेनापति के बेटे से करना चाहता है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। लेकिन जो सेनापति का बेटा है वो भी अपने मेरे पति की तरह ही बहुत दुष्ट है, निष्ठुर है। और फिर वो दबी आवाज़ में ये भी कहती है कि जो काशनी है वो तो ईशान को चाहती है, ईशान से शादी करना चाहती है। तो जो अम्बा है वो फिर थोड़ा एक फिर वो रेजिस्टेंस शो करती है। वो कहती है कि जो तेरा पति है कभी भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि ईशान के साथ कुछ गलत हो जाए। फिर वो कहती है ये जो मालिनी है इसको अम्बा को कि तुम माता के पास क्यों नहीं जाती, तुम माता के पास जाओ। अब काशनी की शादी के लिए भी तुम्हारा पति तुम पर दबाव डाल रहा है और मारपीट भी कर रहा है, तो तुम माता के पास जाओ और माता जो कहे मुझे आकर ज़रूर बताना। तो वो कहती है अम्बा अच्छा। फिर वो माता के पास जाती है, लेकिन वो वापस फिर मालिनी के पास नहीं आती। तो कुछ दिन बीत जाते हैं ऐसे ही। तो एक दिन फिर ये दोनों मालिनी और मेनका अम्बा को मिलने जाते हैं। इससे पहले मेनका भी उसको बहुत समझाती है मालिनी को कि तुम हमें अपने जो डर है अपने बच्चों पे पास नहीं करने चाहिए। ज़रूरी नहीं जो ईशान के साथ हुआ, जो उद्धव के साथ हुआ वही ईशान के साथ हो। उद्धव का अपना पास्ट था, उसकी अपनी लाइफ की प्लानिंग है। ईशान का अपना फ्यूचर है, अपना पास्ट है। तुम दो चीज़ों को मिक्स मत करो और इस डर को अपने मन से निकाल दो। तो वो भी उसको समझाती है। तो दोनों फिर अम्बा को मिलने जाती हैं वहाँ पे। तो देखती है कि अम्बा की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उसकी एक बाजू तो ऐसे थे जैसे पूरी तरह तोड़ ही दी गई हो।
तो वो अम्बा से कहती है कि तुम इंद्रप्रस्थ क्यों नहीं भाग जाती अपनी बेटी को लेकर। तो अम्बा कहती है कि मेरा पति नारायणी सेना में है और वो उसकी बहुत जान पहचान है वहाँ पे, और अब तो वहाँ पांडव है वो भी वनवास जा चुके हैं, तो वो तो मुझे एकदम से मुझे ढूंढ लेगा। और फिर वो बताती है कि हाँ मैं माता से मिलने गई थी और माता के साथ जो उसकी बातचीत हुई फ्रेंड्स, उसको हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि माता ने उसे क्या कहा और किस तरह उसने अपनी ये जो स्थिति है उसको उससे वो बाहर आ पाई, इसके बारे में जानेंगे। और कैसे काशनी के जो कार्मिक इश्यूज़ है वो उससे बाहर आई, वो उसके लिए हम मिलेंगे इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।